बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन कराऊंगा आपको, जो कि लेंस में प्रयुक्त होगा। गोलीय उत्तल पृष्ठ या गोलीय अवतल पृष्ठ ये किसी भी गोले के भाग होते हैं। जो कांच का गोला होता है उस पर जब अपवर्तन उठे हुए पृष्ठ से होता है तो उसे उत्तल पृष्ठ कहते हैं, और अगर अपवर्तन दबे हुए तल से होता है तो उसे हम अवतल पृष्ठ कहते हैं। तो पहले मैं आपको गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र का निगमन कराऊंगा, उसके बाद गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन कराऊंगा, फिर आपको उसके बाद मैं लेंस पढ़ाऊंगा और लेंस के अपवर्तन के सूत्रों को निगमित कराऊंगा। तो सबसे पहले हम करते हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन। इसके लिए कुछ इस तरीके से मान लीजिए कोई गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसका कि मध्य बिंदु P है, जिसे पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय उत्तल पृष्ठ या अवतल पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव या पोल कहते हैं। ये गोला जिस वृत्त का केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी इसका वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा हम खींचते हैं उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मान लीजिए कोई S डैश गोलीय उत्तल पृष्ठ है जहां P इसका ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है। P से C तक की दूरी को PC को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक चीज और मैं ध्यान में रखने की कहूंगा आपसे, अधिकतर मामलों में हम जो किरण डालते हैं वो हमेशा बाएं से दाएं की ओर डालते हैं, इसलिए इसके पीछे वाली दूरियां धनात्मक लेते हैं और इधर वाली दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। ज्यादातर में यही कंडीशन होती है। अगर हम किरण उधर से डालेंगे दाईं ओर से तो इसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम ज्यादातर केसों में यही करते हैं कि किरण हम बाईं ओर से डालते हैं दाईं ओर की ओर, तो बाईं ओर की जितनी दूरियां उन्हें नेगेटिव लेते हैं और दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव लेते हैं। इसी प्रकार ऊपर की दूरियों को हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की दूरियों को हम नेगेटिव लेते हैं। अब ये मान लीजिए S डैश कोई गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसका अपवर्तनांक N2 है, बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक N1 है। अब मान लीजिए इस पृष्ठ के सामने कोई बिंदु वस्तु और रखी है तो इससे एक किरण चलेगी जो कि गोलीय उत्तल पृष्ठ पर टकराएगी। अब क्योंकि हम जानते हैं, हमें ऐसा रखा जाता है कि N2 का मान N1 से अधिक है, यानी कि जो पृष्ठ है उसका अपवर्तनांक बाहर के यानी माध्यम के अपवर्तनांक से अधिक है। तो यहाँ पर C से हम एक रेखा खींचेंगे जो कि अभिलंब होगा। मैंने कल भी बताया था किसी भी गोले में केंद्र से खींची गई रेखा हमेशा लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। ध्यान रखें किसी भी गोले, क्योंकि ये गोले का भाग है तो ये इसके लंबवत होगी और ये इसको अभिलंब कहलाएगा N। अब चूंकि ये अपवर्तनांक इसका कम है, इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, तो ये प्रकाश की किरण जो इस पर आपतित हुई अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में अवलंब से दूर हटेगी, यानी कि इसको सीधा जाना चाहिए, इससे न जाकर के थोड़ा सा अवलंब की ओर हट जाएगी। यानी इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये किसी बिंदु पर मिलेगी और उस बिंदु पर हमारा इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। समझ गए होंगे? ये O से कोई बिंदु वस्तु रखी है, इससे इस पर किरण आपतित होती है जो अवलंब की ओर झुकती है, पीछे बढ़ाने पर I पर ये मिलती है तो I पर इसका आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो ये कोण हमारे लिए पूरा आपतन कोण है और ये वाला कोण जो कि अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में है, ये दोनों कोण R हैं, और ये बड़ा वाला जो आपतित किरण है O से जो गई है ON, वो आपकी I कोण बनाती है। इसको हमने लंब खींच देते हैं यहाँ पर
H लंबाई का मान लीजिए ONM, NM मान लीजिए लंब है। तो अब इसके लिए हम निरूपण करेंगे। मान लीजिए ये अल्फा कोण है, ये बीटा कोण है और ये वाला कोण गामा है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहिष्कोण क्या होता है। किसी भी त्रिभुज में जो बाहर वाला कोण होता है, नंबर 3 मान लेते हैं इसको, ये बहिष्कोण कहलाता है। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ाने पर जो बाहर का कोण होता है बहिष्कोण कहलाता है। ये अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये ज्योमेट्री है कि किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान शेष दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। उसकी कंडीशन यहाँ पर उपयोग होगी। अब हम देखते हैं कि सारा समझा दिया मैंने। O से बिंदु वस्तु से कोई किरण चली है, N पर टकराई है, CL लंब है तो ये लंब की ओर झुकेगी तो पीछे बढ़ाने पर I पर मिलती है। I का मतलब इमेज, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, ये कोण गामा है। गामा ये बनाएंगे। अब O पर बिंदु रखी है, वस्तु रखी है तो इसकी दूरी U लेंगे नेगेटिव। मैंने अभी बताया इधर की दूरी नेगेटिव, उधर की पॉजिटिव। I V से लिखते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और ये R पॉजिटिव होगा इधर। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज ONC में, त्रिभुज ONC में कोण I बहिष्कोण है, अतः कोण I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, नंबर 1। इसी प्रकार से त्रिभुज INC में कोण R बहिष्कोण है, तो R बराबर बीटा प्लस गामा, नंबर 2। ये I और R आ गया। अब हमारे पास स्नेल का नियम है। स्नेल के नियम से साइन I बट्टे साइन R बराबर N2 बट्टे N। जब I तथा R छोटे हैं तो साइन I इक्विवेलेंट टू I और साइन R इक्विवेलेंट टू R। ये हो जाएगा I बट्टे R बराबर N2 बट्टे N1, यानी N1 I इक्वल टू N2 R। अब I और R के मान यहां से रख देंगे हम। N1 अल्फा प्लस गामा बराबर N2 बीटा प्लस गामा। N1 अल्फा प्लस N1 गामा N2 बीटा प्लस N2 गामा, अंदर गुणा कर दिया हमने तो ये आ जाएगा N1 अल्फा माइनस N2 गामा बीटा बराबर N2 माइनस N1 गामा, नंबर 3 आ गया ये। अब हम उन तीनों वैल्यू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा को हम ले सकते हैं अल्फा बराबर tan अल्फा, छोटा होता है जब तो ये tan अल्फा हो जाएगा लंब बट्टे आधार, यानी H बट्टे माइनस U। बीटा बराबर tan बीटा H बट्टे माइनस V, और गामा बराबर tan गामा यानी H बट्टे R। अल्फा बीटा गामा के ये तीनों मान समीकरण 3 में हम रख देते हैं। तो ये आ गया N1 H अपॉन माइनस U माइनस N2 H अपॉन माइनस V बराबर N2 माइनस N1 H अपॉन R। H से पूरे को डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका N2 बट्टे V N1 बट्टे U बराबर N2 माइनस N1 बट्टे R। ये आ गया आपके गोली अवतल पृष्ठ का अपवर्तन के लिए सूत्र का निरूपण। ये साइड में है। अब अगर
अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना में n हो, यानी n2 बट्टे n1 इज इक्वल टू n, तो ये आ जाएगा आपका n अपॉन b माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। ये आ गया आपका गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसको आप बहुत अच्छी तरह से ड्राइव करके समझ लें और अच्छी तरह से इसको नोट कर लें, एक बार पूरा का पूरा समझ करके लिख लें। जो मैंने लिखाया है, O बिंदु वस्तु है, I इसका प्रतिबिंब है, C वक्रता केंद्र है, P ध्रुव है, यहाँ ये लंब NM खींचा गया है, इसकी ऊंचाई h है, I आपका आपतन कोण है, R अपवर्तन कोण है। इसके अकॉर्डिंग इसमें आपने बहिष्कोण वाली कंडीशन मैंने समझा दी है कि त्रिभुज में बहिष्कोण का मान शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, और इधर की दूरी हमेशा हम ज्यादातर जब तरंग इधर से जाती है किरण, तो इधर की दूरियों को नेगेटिव, इधर की दूरियों को पॉजिटिव लेते हैं। वो हमेशा आप ध्यान रखें, किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए भी और इसके लिए भी। इनका मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, इसको अच्छी तरह से समझ लें। और मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, पीछे के जितने वीडियो हैं वो आपको सारे के सारे प्राप्त होते रहेंगे। और आगे भी इसके बाद में केमिस्ट्री के भी लेक्चर लूंगा आपका, और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। ओके, हाँ बच्चों, अब मैं आपको गोली अवतल पृष्ठ, अभी जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया था वो था गोली उत्तल पृष्ठ के लिए। अवतल पृष्ठ मींस दबा हुआ तल, इसमें भी वही कंडीशन है, बीच वाला बिंदु P होता है ध्रुव, वक्रता केंद्र C होता है, इसके सामने कोई बिंदु वस्तु O रखी है, इससे जब ये किरण गिरेगी जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात ये अवलंब C से मिलाने वाली रेखा ये अवलंब है, ये अवलंब की ओर झुक जाएगी, ये कोण R हो जाएगा अपवर्तन कोण। आपतन कोण ये अवलंब के साथ आपतित किरण का कोण I है, यानी ये वाला पूरा कोण I है, ये छोटा वाला इधर वाला कोण R है। अब आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने पीछे भी अभी उत्तर वाले में कराया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कोई बहिष्कोण वाली कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर त्रिभुज MOC में, त्रिभुज MOC में यहाँ पर गामा बहिष्कोण है, गामा बहिष्कोण है, अतः गामा बराबर I प्लस एल्फा एंड I इक्वल टू गामा माइनस एल्फा, नंबर 1। इसी टाइप से त्रिभुज IMC में गामा बहिष्कोण है, तो गामा इक्वल टू बीटा प्लस R, तो R बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, नंबर 2। इसी तरीके से स्नेल के नियम से हम जानते हैं, स्नेल के नियम से साइन I बट्टे साइन R बराबर N2 बट्टे N। जब कोण बहुत छोटे हैं तो साइन I को I ले सकते हैं, साइन R को R ले सकते हैं। इसका मतलब हो गया I बट्टे R इज इक्वल टू N2 बट्टे N1। इसका मतलब N1 I इज इक्वल टू N2 R। I और R के मान, I तथा R के मान समीकरण 1 तथा 2 से रख देते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपका N1 गामा माइनस एल्फा बराबर N2 गामा माइनस बीटा। तो N1 गामा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। आ जाएगा N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 माइनस N1 गामा। ये समीकरण 3 आ जाएगा। अब उसी तरीके से जैसा हमने पीछे किया था, एल्फा बीटा गामा के मान, एल्फा इज इक्वल टू tan एल्फा इज इक्वल टू h अपॉन माइनस यू, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा h अपॉन माइनस बी, लंबट्टे आधार लंबट्टे आधार, गामा इज इक्वल टू tan गामा h बट्टे माइनस r। ये मान हम इसमें रख देते हैं, तो ये आ जाएगा N2 h अपॉन माइनस बी, N1 h अपॉन माइनस यू बराबर N2 माइनस N1 h अपॉन माइनस r। माइनस h से पूरे में हम भाग दे देते हैं, माइनस h से भाग,
तो यह आ जाएगा N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। यह आपका गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र आ गया। अब यदि N2/N1 इज इक्वल टू M है, यानी माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम के सापेक्ष पृष्ठ का अपवर्तनांक n है, तो इसको सॉल्व करके रख देंगे N/V माइनस N1/U बराबर N माइनस 1/R। यानी कि गोलीय उत्तल पृष्ठ और गोलीय अवतल पृष्ठ दोनों के लिए अपवर्तन का सूत्र सेम आता है, और यही आपके लिए आगे लेंस में उपयोगी होगा और इसके न्यूमेरिकल्स करने में भी उपयोगी होगा। जितना आप लोग आज दोनों डेरिवेशंस को अच्छी तरीके से रिवाइज करें और लिख लें, ये बहुत जरूरी है।